वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ मैथ ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। तो आइए देखते हैं। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने मैथ ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स बनाए हुए हैं। तो ये जो पहले हम जानते हैं कि हम मैथ ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट अलाउज यू टू परफॉर्म द मैथमेटिकल टास्क ऑन नंबर्स। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेरियस मेथड्स ऑफ मैथ ऑब्जेक्ट। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल टास्क जो है वो नंबर्स पे कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या टास्क हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, पहले मैंने जो पहला वाला जो मेथड हमारे जो मैथ ऑब्जेक्ट का है वो है सील। तो देखते हैं ये क्या कर लेता है। तो ये मैंने पहले वैर ए इज इक्वल मैथ डॉट सील 2.54 लिखा है। तो इसका फंक्शन क्या है, वर्क इन अ डेसिमल फॉर्म रिटर्न्स द अपर वैल्यू। तो ये जो हमने डेसिमल नंबर जो यहाँ पर दे दिया है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये इसका अपर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लास्ट में लिख लिया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। तो मैं इसको रिलोड करूँगा। तो ये देखिए, तो अपर वैल्यू जो 2.45 आया, उसका अपर वैल्यू जो ऑलमोस्ट इतने राउंड वैल्यू जो ले लिया है वो क्या लिया है, 3 ले लिया है। तो वर्क ये क्या करता है, डेसिमल फॉर्म में वर्क करता है और रिटर्न जो भी अपर वैल्यू होगा वो ये रिटर्न करेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, 2.45 था तो मैं जैसे अभी 6 लिख लेता हूँ। तो इसके बाद मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, सेव किया मैंने, और इसके बाद मैंने रिलोड किया। तो देखिए इसने क्या रिटर्न किया, इसने 7 रिटर्न कर लिया। तो इसके बाद दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर सील के बारे में, अगर हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें भी रिटर्न ये डाउन ग्रेड नंबर दे देगा। ठीक है, वो कैसे देगा, तो अभी देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो फिर बाद में इसको मैं रिलोड करता हूँ। तो देखिए -5 इसने दे दिया, यानी जो रिटर्न जो डाउन ग्रेड नंबर जो है वो इसने रिटर्न में दे दिया है। जिस तरीके से इसने ये 6.5 में तो इसने 7 दे दिया, इसी तरीके से जो डाउनग्रेडेड वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, वो इसने यहाँ पर दे दिया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ पर 7 कर देंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ मैं। तो इसके बाद आप देखिए मैं रिलोड कर रहा हूँ, तो ये -7 दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, तो डाउनग्रेड नंबर जो है, नेगेटिव वैल्यू है, वो वापस दे रहा है। तो मैं इसको कमेंट लगाता हूँ। इसके बाद जो दूसरा जो हमारे पास मेथड आता है वो है फ्लोर मेथड जो है रिटर्न द लोअर वैल्यू। तो जो भी डेसिमल नंबर में, डेसिमल पॉइंट नंबर में जो हम वैल्यू है, जो लोअर वैल्यू होगा वो ये रिटर्न करेगा। तो देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पे कमेंट हटा रहा हूँ। मैंने कंट्रोल एस किया, उसके बाद आप देखिए मैं रिलोड कर रहा हूँ। तो देखिए 2.5 का जो लोअर वैल्यू है वो 2 है, तो वो रिटर्न हो गया है। तो इसी तरीके से अगर नेगेटिव नंबर हमारे पास है, तो मैंने देखिए कमेंट यहाँ से हटा दिया, मैंने कंट्रोल एस किया। तो नेगेटिव अपर वैल्यू, तो नेगेटिव जो भी अपर वैल्यू होगा वो ये रिटर्न कर लेगा। तो मैं यहाँ पर देखिए -4 इसने रिटर्न कर लिया है। ठीक है, तो लोअर वैल्यू एक्चुअली जब हम नेगेटिव वैल्यू में जाएंगे, जितना नेगेटिव वैल्यू अपर होगा तो उतना ही कम होता है। इसीलिए जो लोअर वैल्यू, जैसे अभी भी ये रिटर्न क्या कर रहा है, लोअर वैल्यू कर रहा है। जैसे -1 जो है वो ग्रेटर देन -4 है, तो अभी भी इसने क्या कर दिया, -4 ही इसने रिटर्न कर दिया। तो ये लोअर वैल्यू ही हमेशा ही रिटर्न करता है, चाहे पॉजिटिव साइन में हो या नेगेटिव में है। इसके बाद दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है वो आता है राउंड मेथड आ जाता है। मैथ ऑब्जेक्ट का क्या है, राउंड मेथड है। तो ये क्या करता है, रिटर्न द राउंड वैल्यू, जैसे कि 2 कर देगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट्स को है वो नेगलेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल में मैंने 2.46 डाला है, तो यहाँ पर जो है रिटर्न जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो देखते हैं, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, उसके बाद मैं रिलोड करता हूँ पेज में। तो देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू हो गया है, 2 रिटर्न हो गया है यहाँ पर। तो इसने क्या कर दिया, राउंड वैल्यू 2 दे दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल जो मैंने दी है, तो यहाँ पर भी देखिए राउंड वैल्यू यहाँ पर क्या दे देगा। मैं इसको भी, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, मैंने यहाँ पर वैर ए इज इक्वल मैथ डॉट राउंड जो दिया 2.51 दे दिया। तो इसको मैंने सेव कर दिया और मैं इसको रिलोड करूँगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर 5 आ गया।
तो इसका मतलब है ये कि जो जब भी 0.5 आएगा या 0.5 से अबो आ जाएगा तो वो क्या दे देगा, राउंड वैल्यू 3 दे देगा। और 0.5 से जब लोअर वैल्यू होगा तो फिर वो क्या दे देगा, वो राउंड वैल्यू जो उसके जो वहाँ पर जो वैल्यू दिया गया होगा वो दे देगा। जैसे कि इसने 2.5 यहाँ पर 4 ही था तो इसने 2 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर 2.5 आ गया तो 5 के बदले इसने 5 को नेगलेक्ट करके उसमें एडिशन 1 कर दिया है मैथमेटिकल रूल के हिसाब से, तो यहाँ पर रिटर्न क्या कर दिया, यहाँ पर इसने 3 रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो राउंड वैल्यू इससे हमें मिलता है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो मेथड आ जाता है वो है ट्रंक मेथड। तो ट्रंक मेथड क्या, रिटर्न द वैल्यू विदाउट अ डेसिमल पॉइंट्स। तो ये क्या करता है, ये जो वैल्यू जो ये दे देगा, जो जैसे कि हमने डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू दे दिया है, तो ये क्या करेगा, ये देगा, ये रिटर्न वैल्यू करेगा विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। तो इसको मैंने सेव किया, तो इसको मैं रिलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2.46 है, तो इसने क्या कर दिया, खाली 2 रिटर्न कर दिया और जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया। तो इसने ट्रंकेट कर दिया, यानी इसको इसने कट कर दिया, पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको कट करके इसने जो 2 वैल्यू है वो वापस रिटर्न कर दिया। इसके बाद दूसरा मेथड जो हमारे पास आ जाता है वो मैक्स मेथड है। तो मैथ ऑब्जेक्ट का मैक्स मेथड देखते हैं। तो इसमें क्या है कि आप जब इसमें मल्टीपल नंबर्स देते हैं तो रिटर्न द हाईएस्ट नंबर। तो ये पहले देखिएगा कितने नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर 52693 मैंने दे दिया है। तो मल्टीपल मेथड्स दे दिए हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S करेंगे और फिर मैं इसको रिलोड करूँगा। तो देखिए इन नंबर्स में से जो 9 है वो हाईएस्ट नंबर है, वो इसने रिटर्न कर दिया है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि मैक्स अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, जैसे कि आपको नेगेटिव वैल्यू मैंने यहाँ पर जो दिया -10 दिया है और मैंने कॉमा कर -2 दे दिया, 2 नंबर्स दे दिए। तो मैंने इसको सेव किया और मैं रिलोड करता हूँ। तो देखिए इसने -2 दिया। अब भी जो है ये जो दे रहा है नंबर जो दे रहा है वो हाईएस्ट नंबर दे रहा है, क्योंकि -10 जो है लोवेस्ट है एज़ कम्पेयर टू -2। तो यहाँ पर -2 है जो हाईएस्ट नंबर है। तो मैक्स के थ्रू हम क्या दे सकते हैं, मैक्स जो मेथड है इसके थ्रू हम हाईएस्ट वैल्यू अमंग द नंबर्स रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा मेथड जो है वो है मिनिमम मेथड। तो मिन तो देखते हैं ये क्या करता है, ये रिटर्न द लोएस्ट नंबर। तो जो भी नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पर मैं 7 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने Ctrl+S किया, इसके बाद मैं रिलोड करता हूँ। तो देखिए अमंग जितने भी नंबर्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है 52673, उसमें से जो 2 जो है वो लोवेस्ट नंबर है, तो वो इसने रिटर्न कर दिया है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है नेगेटिव वैल्यू हो, जैसे कि आपने हाईएस्ट में अभी देखा, तो मैं इसको Ctrl+S करता हूँ। नेगेटिव में हमारे पास -10 -2 है। तो देखिए मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर -10 देगा, क्योंकि -10 जो है वो लोवेस्ट वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू -2। -2 जो हाईएस्ट है, नेगेटिव में जो सबसे कम होता है वही हाईएस्ट होता है। तो इसने यहाँ पर भी जो है लोवेस्ट नंबर वापस दे दिया। तो मैं दोबारा से कमेंट इसको लगाता हूँ, Ctrl+S करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा मेथड जो आता है वो स्क्वायर रूट का आ जाता है। तो math.square root। तो ये सारे मेथड्स जो है, मैथ चूँकि ऑब्जेक्ट है ये कॉल कर रहा है अपने मेथड्स को, तो हम क्या करेंगे, math.square root मैंने sqrt लिखा है और फिर उसमें मैंने एक वैल्यू दे दिया है 64 दे दिया। तो ये इसका क्या निकालेगा, ये इसका स्क्वायर रूट दे देगा। ये देखिए मैंने Ctrl+S किया, तो फिर मैंने रिलोड किया। तो देखिए 8 जो है वो स्क्वायर रूट है, 8 × 64 होता है। तो ये स्क्वायर रूट निकला किसका, 64 का। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा वैल्यू जो है, दूसरा मेथड जो है वो है क्यूब रूट। तो अगर आप किसी वैल्यू का क्या चाहते हैं, क्यूब रूट चाहते हैं, तो मैं एक Ctrl+S मैंने किया। तो आप लिखेंगे math.cbrt। तो फिर आप वैल्यू दे देंगे कोई सा, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में दिया 125 दे दिया है। तो क्यूब रूट ऑफ 125 जो है वो क्या होगा, तो देखिए 5 है, ठीक है। 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 25, 25 × 5 जाएगा 125 आ जाएगा। तो क्यूब रूट आप इसी तरीके से किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास दूसरा मेथड जो आता है वो पावर का मेथड आ जाता है, नहीं रेज पावर। जैसे कि आप देखिए इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, यानी 2 है फिर कॉमा 3 है। तो इसका क्या मतलब होता है, 2 रेज पावर 3।
तो यहाँ पर जो रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर जो एग्जाम्पल में जो रिटर्न हो जाएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये रिटर्न क्या कर लेगा, इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस मैंने किया और मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ तो देखिए 8 आ गया, 2 2 4 2 8। तो जो भी आप यहाँ पर पहले फर्स्ट नंबर दे देंगे वो बेस बन जाएगा। फर्स्ट नंबर जो है बेस है और दूसरा जो नंबर है वो रेज पावर जो पावर का वैल्यू होगा वो दूसरा नंबर जो है, यानी पहला पैरामीटर जो है वो क्या है, वो बेस वैल्यू है और दूसरा पैरामीटर जो है वो पावर है। तो जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं 3 कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 3 डालूंगा और मैं वापस यहाँ पर इधर मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूँगा तो देखो 9 आ गया है, देखो 3 रेज पावर 2 आ गया, तो 3 3 9, तो यहाँ पर वैल्यू जो है 9 आ गया। तो इस तरीके से जो है पावर मेथड जो काम करता है मैथ ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसके बाद दूसरा जो हमारे पास जो मेथड है वो रैंडम है। तो रैंडम मेथड देखिए किस तरीके से काम करता है। तो रैंडम मेथड के बारे में जानिए। तो रिटर्न्स द रैंडम वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। तो ये जब आप इसको अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट आप दे देंगे रैंडम मेथड आप देंगे विदाउट गिविंग एनी वैल्यू, तो रिटर्न क्या करेगा, ये वैल्यूज़ करेगा फ्रॉम 0 to 1 और जैसे आप न्यू रिफ्रेश करेंगे तो ये नया एक वैल्यू दे देगा। तो देखिए जैसे मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, उसके बाद मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक नंबर आ गया है, ये भी 0 to 1 है, बिटवीन 0 and 1। मैं फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए एक नया नंबर जनरेट हो गया। इसके बाद दोबारा से मैं रिफ्रेश करूँगा तो और एक नंबर जनरेट हो गया है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं आप कोई यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ जो चाहते हैं कि रैंडम आ जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए math.random मैंने लिखा है, इंटू मैंने 10 किया, यानी मैं चाहता हूँ कि वैल्यू से इंटू 10 जो है वैल्यूज़ जो है फ्रॉम 1 to 10 ही आ जाए, यानी रैंडम वैल्यूज़ जो भी आए वो 1 से 10 तक ही आ जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, +1 किया है। तो +1 जो मैंने लगाया है ये मैंने लगाया तो वैल्यू में रिमेन प्लस, तो प्लस साइन में ही रहे और बिलो 0। तो जो भी वैल्यू आ जाए एक तो वो प्लस में ही रहे, प्लस वैल्यू रहे और दूसरा है कि बिलो 0 रहे। तो प्लस मैंने 1 कर दिया और साथ में आप इससे पहले हम फ्लोर मेथड पढ़ चुके हैं तो मैंने इसको फ्लोर मेथड में भी अप्लाई कर दिया। तो फ्लोर मेथड को मैंने क्यों लगाया कि लोवेस्ट राउंड वैल्यू ऑफ द डेसिमल, तो जो भी डेसिमल वैल्यू होगा उसका जो लोवेस्ट राउंड मेथड होगा इससे हमें वो मिल जाएगा। तो हम math.random जो भी 0 to 1 आ जाएगा उसको इंटू 10 हो जाएगा और चूंकि +1 कर दिया इसलिए ताकि वो बिलो 0 ना हो जाए। और जो मैंने अगर यहाँ पर वैल्यू जो है वो अगर डेसिमल भी में आ गया तो हमें क्या मिल जाएगा, math.floor लगाने से लोवेस्ट राउंड वैल्यू ऑफ डेसिमल हमें मिल जाएगा। तो देखिए इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा। तो मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव करता हूँ, तो मैंने रिलोड किया, देखिए यहाँ पर 2 आ गया, इसके बाद मैं रिफ़्रेश करूँगा 5 आ गया, इसके बाद रिफ़्रेश किया तो 7 आ गया। तो हर बार एक नया नंबर यहाँ पर जनरेट 1 to 10 होता रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँगा कि 1 to 100 आ जाए तो मैं यहाँ पर 100 लगा देता हूँ और उसके बाद मैं कंट्रोल एस करूँगा। तो अब देखिए मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो 60 आ गया, 36 आ गया, 68 आ गया। तो इसी तरीके से जो है राउंड नंबर्स जो हैं जो चूज़ होते चले जाएंगे वो 1 से लेकर 100 तक आ जाएंगे। तो ये था हमारा जो ये राउंड मेथड जो था इस तरीके से जो काम करता है। तो मैंने फिर कमेंट लगा दिया, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास जो मेथड आ जाता है वो एब्सोल्यूट मेथड आ जाता है। तो एब्सोल्यूट मेथड जो रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू करता है इरेस्पेक्टिव ऑफ साइन, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में जो मैंने वैल्यू दे दिया है वो 5.25 दे दिया है। तो मैं यहाँ पर ये इस कमेंट को हटाऊंगा, मैं कंट्रोल एस करता हूँ। तो पहला वाला जो एब्सोल्यूट का मैंने वैल्यू दिया 5.25 दिया है, तो देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इसने वापस जो नंबर था 5.25 वो इसने रिटर्न कर दिया है। तो इसी तरीके से देखिए अगर हम नेगेटिव वैल्यू यही वैल्यू जो अगर नेगेटिव दे देंगे, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो अब की बार जो ए वेरिएबल है उसमें क्या जाएगा, तो math.abs, तो नेगेटिव मैंने माइनस 5.25 दे दिया है। तो मैं इसको देखिए दोबारा से मैंने रिफ्रेश कर दिया तो इसने दोबारा से रिस्पेक्टिव ऑफ साइन, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू था, इसने फिर भी जो है 2.52 ही दे दिया।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू जो है रिस्पेक्टिव ऑफ साइन ये हमारे रिटर्न वैल्यूज़ करता है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया नल वैल्यू, तो नल भी एक वैल्यू है, तो मैंने इसको बोला कि यहाँ पर जो वैल्यू मैंने दिया वो नल दिया है। तो अब देखिए जब मैंने नल लगा दिया, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, तो देखिए ये क्या रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर इसने ज़ीरो कर दिया रिटर्न कि कोई वैल्यू आपने दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इसने रिटर्न कर दिया ज़ीरो। इसी तरीके से अब अगर हम क्या कोई वर्ड लगा देंगे, यानी हम कोई स्ट्रिंग लगा देंगे, तो यहाँ पर जैसे मैंने कोई स्ट्रिंग लगा दी है, तो WORD वर्ड ही मैंने लिख दिया है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये एन करेगा, या नॉट एन नंबर, यानी चूंकि स्ट्रिंग है कोई नंबर नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट जो मेथड है वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू ही रिटर्न कर लेता है। ठीक है, एक नंबर रिटर्न कर लेता है। तो चूंकि यहाँ पर जो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो देखते हैं, मैंने इसको सेव किया, उसके बाद मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर यानी नॉट एन नंबर वैल्यू आ गया है, क्योंकि ये कोई वैल्यू है नहीं। मैं इसको दोबारा से कमेंट लगाता हूँ, और उसके बाद दूसरा, अगर मैं इसी एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या लगा दूँ, 2.5 लगा देता हूँ, 2 + 5 लगा दूँ, तो यहाँ पर ये अर्थमेटिक कैलकुलेशंस भी कर लेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर math.apps में 2 + 5 मैंने लगा दिया है। मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया है। इसी तरीके से अगर हम और भी कैलकुलेशंस करें, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, जैसे मैं यहाँ पर अब की बार मैं 2 + 5 × 5 लगा दिया, तो देखिए रिटर्न में क्या वैल्यू आएगा। हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, तो यहाँ पर मैंने रिलोड किया, तो देखिए 27 आ गया है। तो बॉडमॉस के रूल के हिसाब से इसने क्या कर दिया, 5 × 5 कर दिया, 5 × 5 हो रहा है 25, 25 + 2 कर दिया, तो 27 आ गया है। तो हमारे ब्राउज़र ने क्या रिटर्न किया, 27 रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से जो है ये एब्सोल्यूट जो मेथड है ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी करता है। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे मैथ ऑब्जेक्ट की, वो क्या है, पाई। जैसे कि आप क्लास में पढ़ चुके हैं, तो पाई का मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं, पाई का वैल्यू जो 3.14 है, और हम लिखते हैं 22/7। तो पाई जो है वो एक प्रॉपर्टी है कि मैथ ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, where a = math.py, सीधा ही लिखा है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं, मैंने इसको कंट्रोल एस किया, तो देखिए ये क्या रिटर्न करता है। तो ये मैंने यहाँ पर देखिए रिलोड किया, तो यहाँ पर देखिए वो वैल्यू आ गया 3.14 आ गया है। तो हम क्या ले लें, हम राउंड ऑफ में 3.14 ले लेते हैं। आमतौर से अपने मैथमेटिक्स जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो 3.14 ही हम ले लेते हैं। तो ये इसने फुल वैल्यू जो रिटर्न हो जाता है, एक्चुअली पाई का जो वैल्यू है, जो पूरा उसका वैल्यू जो है वो उसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। तो इस तरीके से जो पाई प्रॉपर्टी जो है मैथ ऑब्जेक्ट के साथ काम करती है। तो मैं इसको दोबारा से कमेंट लगा देता हूँ। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हम जो मैथ ऑब्जेक्ट के उसके कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके क्या क्या मेथड्स हैं, तो हम इन मेथड्स का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हमको, तो जो मैथ ऑब्जेक्ट है किस तरीके से इनको अपने मेथड्स को कॉल करता है और उनको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट में। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। हमारी चैनल गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।